देवाशीष और शुभाशीष दो भाई थे। वो कोलकाता में अपने माता पिता के साथ रहते थे। देबू 10 साल का था और 5वीं कक्षा में पढ़ता था। शुभो केवल 4 साल का था। वो पहली बार शिशु वर्ग में दाखिल हुआ था। बच्चों की तरह शुभो भी पाठशाला जाने में आनाकानी करता था। आज 9 बज गए थे, पर शुभो अभी तक गेंद से खेल रहा था। माँ ने उसे 2 बार नहलाने की कोशिश की, लेकिन वह बार बार बच निकलता। माँ ने उसे जबरदस्ती बाथरूम की ओर ले चली। देबू पास में ही खड़ा था। छोटा भाई को पीटते देख उसे कुछ कुछ मजा सा आ रहा था। दरअसल छोटा होने से माँ का ज्यादा समय शोभू को संभालने में लग जाता और वह देबू की तरफ अधिक ध्यान। इससे देबू को लगता माँ उसे प्यार नहीं करती। देबू अपने भाई से बहुत प्यार करता था। उसे एक खिलौने की तरह समझता। ऐसा जीता जागता खिलौना जो हाथ लगाते ही हंसने या रोने लगता था। हंसा तो कोई बात नहीं, पर जैसा ही वो खिलौना रोता, माँ समझती थी कि देबू ने उसे मारा है। बस फिर देबू को ऐसी डांट पड़ती कि बेचारा रुआशा हो जाता। इसीलिए आज माँ का दुलारे की पिटाई देख उसे अनजानी सी खुशी मिल रही थी। इस वक्त उसे ये सोचकर मजा आ रहा था, बच्चों खूब उछलते कूदते रहते थे। अब रोज विद्यालय जाओगे तब पता चलेगा, घर बैठे खेलने में और स्कूल जाने में बहुत अंतर है। उसके माताजी पिताजी बच्चों को प्रतिदिन विद्यालय भेजने के मामले में बड़े सख्त थे। सुबह को आ करते और पानी की धार से बचते देख देबू ने ताली बजाने शुरू कर दी। बच्चू अब पता चला। बड़े बेटे को हंसते देख माँ का धीरज छूट गया। सुबह के बदन पर तौलिया डालकर उन्होंने देबू को झिंझोड़ दिया। मदद नहीं कर सकते, तंग तो न करो। माँ तो छोटे को लेकर कमरे में चली गई, पर देबू सनसा खड़ा रह गया। उसकी रुलाई फूट पड़ी। सुबह मुड़ मुड़ कर अपने भाई को देख रहा था, जो वहाँ कुर्सी पर बैठकर रोने लगा था। बच्चों के पिता अपने कमरे में दफ्तर जाने के लिए तैयार हो रहे थे। पत्नी की चिल्लाहट, बच्चों का रोना उनके लिए रोज का घटना थी। वो बैग लेकर नीचे उतरे। देबू अब तक चुप हो गया था। उसका उतरा हुआ चेहरा देखकर उसके सिर पर हाथ रखा और बोले, गृह कार्य पूरा कर लिया है। देबू ने हाँ में सिर हिला दिया। अच्छे बेटे, माँ जी को तंग न करना, वह काम में व्यस्त है, कहकर उन्होंने बच्चों को प्यार किया और दफ्तर चले गए। कमरे से जब शोभू बाहर निकला तो राजकुमार जैसा लग रहा था। बड़े भाई को देखकर प्यार से बोला, दादा मैं जा रहा हूँ। देबू ने देखा, माँ ने गुलाबी साड़ी पहन ली थी, पर इस समय माँ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। उसे तो उस माँ को देखने की इच्छा थी, जो सुबह उठते ही उसे गले से लगा लेती थी, अपने हाथ से गिलास में भरकर दूध पिलाती थी। अब उसकी जगह शोभू ने ले ली थी। ये देखकर देबू को और भी दुख हुआ कि जाते समय भी माँ में उसे प्यार नहीं किया, बल्कि आदेश देकर शोभू के साथ चली गई, मेरे आने से पहले विद्यालय मत जाना। माँ तो चली गई। अब देबू का गुस्सा फूट पड़ा। ठीक है, माँ को तो मेरी परवाह ही नहीं है, सारा दिन छोटे का ही ध्यान रखती है। लगता है जब मैं रहूंगा ही नहीं, तब पता चलेगा कि बड़ा बेटा कैसा था। उसने कुछ सोचकर माँ की एक साड़ी ली।
उसे मोड़कर वो एक थैला में रखने लगा। अगर बाहर माँ की याद आई तो वह ना सही उसकी साड़ी तो होगी। माँ से बिछड़ने की बात सोचकर उसका मन भर गया। देबू, तभी एक आवाज गूंजी। देबू ने मुड़कर देखा। दरवाजे पर उसके चाचा जी और चाची जी खड़े थे। वे पास ही में ठाकुरपुर इलाके में रहते थे। देबू और सोभू को वह जान से भी ज्यादा प्यार करते थे। अरे देखूं तो मेरा बेटा क्या करने जा रहा है, ये कहते हुए चाचा जी चाची जी घर के अंदर आ गए। मैं कहते कहते देबू अटक गया। फिर हिम्मत करके बोला, मैं घर छोड़कर जा रहा हूँ। क्या? अरे क्या हुआ मेरे बच्चे को? ये कहकर चाची ने अपने से लिपटा लिया। प्यार पाकर देबू फूट पड़ा। सारी बातें बताकर बोला, मैं घर से जाना चाहता हूँ क्योंकि माँ मुझे प्यार नहीं करती। तो ये बात है, आने दो भाभी जी को ऐसा डांट लगाऊंगा कि दोबारा मेरे बच्चे को कुछ कह ही नहीं पाएगी। चाचा जी ने नकली गुस्सा दिखाते हुए कहा। नहीं, मेरी माँ को डांटना नहीं। कहते कहते देबू रुक गया। फिर बोला, हाँ डांटना, खूब डांटना। क्यों जी, देबू को तो उसकी माँ प्यार करती नहीं। क्यों न हम देबू को अपने साथ ले जाए? चाची हंसते हुए बोली, हाँ हाँ ले चलो, मैं चलूंगा। कहते कहते हुए देबू अटक गया। फिर बोला, सोभू को भी साथ ले चलेंगे, वह मुझे बहुत प्यार करता है। अब तक देबू की माँ आ चुकी थी, बाहर से सारी बातें सुन रही थी। तभी देबू की नजर पड़ी। वह जोर से बोला, मेरे कपड़े दो, मुझे जाना है। कहाँ जा रहा है मेरा बेटा? माँ ने प्यार से पूछा। चाचा जी चाची जी के साथ उत्तर मिला। ठीक है, पर मैं भी चलूंगी। माँ हंसकर बोली। क्यों? सवाल हुआ। क्योंकि मैं अपने बेटे के बिना नहीं रह सकती। कहते हुए माँ ने बेटे को गले से लगा लिया। ममता की गर्मी से देबू पिघल गया। मुझे छोड़ो, मुझे जाना है, उसने दूर छिटक कर कहा। हाँ जल्दी करो बेटे, माँ को यही छोड़कर मेरे साथ चलो। चाचा ने उसकाया। मुझे कहीं नहीं जाना। अचानक देबू चीख पड़ा। पर तुम ही तो अभी कह रहे थे, चाचा हंसे। वह तो कहकर उसने माँ के गोद में अपना सिर छिपा लिया। देबू का सारा गुस्सा बहने लगा। फिर थोड़ी देर बाद वह बोला, मेरे कपड़े दो, मुझे जाना है। अब कहाँ जाएगा बेटा? माँ ने हंसते हुए पूछा। अरे भाई, देर हो रही है, मुझे स्कूल नहीं जाना है क्या? कहते हुए वह बाथरूम की ओर दौड़ कर गया। मन तो उसका साफ हो गया था, अब शरीर भी तो साफ करना था। आखिर माँ के कारण ही तो उससे विद्यालय में सबसे साफ सुथरे लड़के का पुरस्कार पिछले 5 सालों से मिल रहा था।